नैन प्रिज्म के हम उन ब्लॉक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनके रेट अप हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। तो आप उन ब्लॉक्स के ऊपर क्यों डिस्कस करते हैं कि जो मतलब कि कम बजट के प्रिज्म के कोई 3 ब्लॉकों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जिनमें हमें एक कनाल देखने को मिलता है और सिर्फ 10 मरला देखने को मिलता है। तो इसी तरह लोएस्ट 3 बजट में जो आते हैं ना 5 मरला के प्लॉट देखने को मिलते हैं और 10 मरला के जो प्रिज्म ओवरऑल के अंदर है वो जे ब्लॉक के अंदर ही है। और जे ब्लॉक की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद ममून रियाज फ्रॉम मिल्टी स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिएगा 0334480846। व्यूअर, आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली नैन प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नैन प्रिज्म के हम उन ब्लॉक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अक्सर हमें दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप उन्हीं ब्लॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनके रेट अप हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। तो आप उन ब्लॉक्स के ऊपर क्यों डिस्कस करते हैं कि जो मतलब कि कम बजट के ब्लॉक्स हैं। तो आज हमने सोचा कि एक उन ब्लॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी जो लोएस्ट 3 बजट में आते हैं, जो कि हर आदमी के पहुंच में आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिज्म के कोई 3 ब्लॉकों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जिनमें हमें एक कनाल देखने को मिलता है और सिर्फ 10 मरला देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल ब्लॉक की। तो एल ब्लॉक की अगर हम बात करें, लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये जैसे हम के ब्लॉक के रिंग रोड सेंटर्स लेते हैं तो के ब्लॉक के साथ जो अटैच होता है वो एल ब्लॉक ही है और उसके फर्स्ट साइड से लगता है हमें ई ब्लॉक। तो एल ब्लॉक की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 कटिंग देखने को मिल जाती है, एक 10 मरला की और एक कनाल की। तो अगर हम बात करें 10 मरला के प्लॉट की, तो 10 मरला का प्लॉट बेसिकली हमें अमूमन देखने को मिल जाता है तकरीबन 95 से लेकर हमें 1 10-15 की आस्किंग नजर हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। बेसिकली अच्छा प्लॉट तो नहीं, क्योंकि ये जो इनकी 10 मरला की कटिंग है ना एल ब्लॉक की, वो थोड़ी उन्होंने डाउन पोर्शन में जाके दी गई है कि जो बाउंड्री वाल के साथ ऑलमोस्ट अटैच हो रही है। चांदी कटिंग है 10 मरला की, यहाँ पे ज्यादातर जो बेसिकली है वो कनाल ही है। तो जो 10 मरला के प्लॉट है वो यहीं फॉल करते हैं 95 से लेकर एक 10-15 के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है एल ब्लॉक के अंदर। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो कनाल है एल ब्लॉक के अंदर वो हमें तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए से लेकर तो 2, सवा 2, 2.5 करोड़ रुपए तक हमें देखने को मिल जाता है। 2.5 करोड़ के बेसिकली वही प्लॉट्स हैं कि जो ज्यादातर 150 फीट पे आ रहे हैं। इसका अगर हम देखेंगे जो 150 फीट पे यहाँ प्लॉट आ रहे हैं वो हमें काफी ज्यादा मुनासिब मिल जाते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें एच ब्लॉक में जो आ रहे हैं, एफ ब्लॉक में आ रहे हैं या सी ब्लॉक वगैरह में जो भी आ रहे हैं, तो उस ब्लॉक साइडों पे ना रेट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस ब्लॉक वाली साइड में देखें तो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा जो रेट है वो हमें कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अमूमन रेट है, जो अच्छे प्लॉटों का रेट है मेन पे कॉर्नर्स वगैरह, वो हमें 2.5 के अराउंड बोट हमें ऑलमोस्ट प्लॉट अच्छा मिल जाता है। इससे भी बेसिकली कम मिल जाता है, लेकिन इतनी आस्किंग चल रही है यहाँ पे। तो इसके साथ हम अपने अगले ब्लॉक की तरफ चलें तो अगला ब्लॉक जो हमारे पास है वो है एम ब्लॉक। तो एम ब्लॉक भी बेसिकली बहुत ही अच्छा ब्लॉक है। तो उसकी अगर हम बात करें कटिंग की तो उसमें सिर्फ कनाल ही दी गई है। तो एम ब्लॉक बेसिकली इसी तरह साथ साथ चलता जा रहा है। एल ब्लॉक के साथ हमें एम ब्लॉक देखने को मिल जाता है। तो एम ब्लॉक में अगर हम बात करें हमें कौन कौन सी कटिंग है, तो सिर्फ जैसा मैं बताया कनाल की कटिंग। अगर हम रेट की बात करें तो एम ब्लॉक का रेट भी बेसिकली उसी के अराउंड अबाउट है कि हमें तकरीबन कोई 150-60 से लेकर तो हमें 2-2.5 के बिटवीन हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है आस्किंग के साथ। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो मेन पे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ ही हमें ना ओवल कमर्शियल देखने को मिल जाता है जो ये एम ब्लॉक है। तो इस करके थोड़े से प्लॉट्स के यहाँ पे रेट हमें थोड़े अप देखने को भी मिल जाते हैं। तो जो ज्यादा प्लॉट को मिल जाती है तो जो 50-60 के अराउंड बोट हमें यहाँ पे जो मिल जाता है प्लॉट अच्छा है, इसके अराउंड बोट ही मिलता है। तो जो लोएस्ट 3 बजट है वो 160-65 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो जो अगला ब्लॉक हम देखने जा रहे हैं वो एन ब्लॉक है। तो बेसिकली ये तीनों ब्लॉक जो है ना लाइन वाइज चल रहे हैं। एल ब्लॉक हो गया, एम ब्लॉक हो गया, एन ब्लॉक हो गया। तो एन ब्लॉक के अंदर भी बेसिकली सिर्फ ऑलमोस्ट कनाल की कटिंग दी गई है। तो उसके अंदर अगर हम बात करें प्लॉट्स के रेट की तो वहाँ पे यही रेट ब्रैकेट जो है ऑलमोस्ट इन तीनों ब्लॉकों की जो है ना वो थोड़ा बहुत ही फर्क है, बाकी सेम ही फॉल कर रहे हैं ये। जो एन ब्लॉक है उसमें भी तकरीबन हमें 40-45-50 से लेकर तो 2-2.5 के बिटवीन हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं कि जिनमें जो ऑलमोस्ट लो बजट में आते हैं प्रिज्म के अंदर। वरना ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जो बाकी ब्लॉक्स हैं तो उनका रेट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को आप मिल जाता है और उनकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। देखें जो ब्लॉक जिस लोकेशन पे है उसके ऊपर अकॉर्डिंग रेट है। और ये ब्लॉक जो है इनका आप देखें जो मेन पे प्लॉट्स आ रहे हैं, अगर हम अदर ब्लॉक की बात करें जिससे मैं आपको पहले ही बताया है, तो वहाँ पे 3-3.25 हमें आस्किंग को मिलते हैं प्लॉट देखने को। और यहाँ पे देखें हम एन ब्लॉक को देखें, एन ब्लॉक को देखें, एल ब्लॉक को देखें, तो यहाँ हमें 2.5-160 के डिमांड के साथ हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है मेन के ऊपर। तो ये 3 ब्लॉक है। इसमें बेसिकली एक ये चीज़ है कि इनमें जो कटिंग है ना वो सिर्फ हमें कनाल की ही दी गई है और
10 मरला की। तो एक ब्लॉक और मैं साथ ऐड करने जा रहा हूँ व्यूवर्स के लिए कि वो है जे ब्लॉक। तो इसी तरह लोएस्ट 3 बजट में जो आते हैं ना 5 मरला के प्लॉट देखने को मिलते हैं और 10 मरला के जो प्रिज्म ओवरऑल के अंदर है वो जे ब्लॉक के अंदर ही है। और जे ब्लॉक की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। जितनी ये फेसिंग कर रहा है, के ब्लॉक कर रहा है, एच ब्लॉक कर रहा है, एफ ब्लॉक कर रहा है, अपनी होल जो बाउंड्री वाल फेस कर रहा है रिंग रोड को, जस्ट जो फेस जे ब्लॉक है जस्ट वो उतनी अपनी बाउंड्री वाल फेस कर रहा है, उतनी ही बाउंड्री वाल फेस कर रहा है रिंग रोड को, क्योंकि ज़्यादातर वो लंबाई के अंदर है। जे ब्लॉक जो है चौड़ाई में थोड़ा कम है। तो जो जे ब्लॉक के अंदर हम अगर बात करेंगे जो हमें प्लॉट देखने को मिल जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग रेट है वहाँ पे हमें तकरीबन कोई 45 से लेकर 50 तक हमें प्लॉट देखने को मिल जाता है। जो हाईएस्ट तरीन प्लॉट हम मानते हैं ना कि जो बहुत ही टॉप लोकेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो प्लॉट हमें तकरीबन 70-75 की आस्किंग के साथ मिलता है देखने को। वरना अमूमन यहाँ पे रेट यही है 50-60 के बिटवीन हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। और उसके अंदर कटिंग 10 मरला की भी आ रही है। 10 मरला का जो प्लॉट है वो 90-95 से लेकर एक 10-15 के अंदर अंदर हमें अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। तो व्यूअर ये इससे आज जो डिस्कस आपसे मैंने किया है कि जो लोएस्ट 3 ब्लॉक्स थे कनाल के हवाले से, एल ब्लॉक हो गया, एम ब्लॉक हो गया और एन ब्लॉक हो गया, और जो 5 मरला के हवाले से मैं डिस्कस किया आपसे वो मैंने किया ये जे ब्लॉक। व्यूअर किसी भी किस्म की आपने बाइंग सेलिंग करनी हो 9 प्रिज्म के हवाले से या ओवरऑल डीएचए के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने ऑलरेडी बताया 033448084446। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।